वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जो लास्ट 2 वीक से मैं वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट कर रहा हूँ। उसमें आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे ही मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हम हर वीक ये वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट करते रहेंगे। लेट्स वी स्टार्ट वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। उसमें हमने लास्ट 2 वीक से देख रहे हैं कि वी यूज वन इंडिकेटर RSI जो अनकन्वेंशनल RSI है। अनकन्वेंशनल RSI 60-40 हम यूज कर रहे हैं। ये आज हम इसमें डीप में नहीं जा रहे, बस इतना याद रखना है बिटवीन 0 to 40 बेरिस, बिटवीन 60-40 साइडवेज एंड देन अबव 60 बुलिश। RSI मैट्रिक्स के बारे में भी हम लास्ट 2 वीक से बात करते आ रहे हैं, सो इसमें भी हम आज डीप में नहीं जा रहे हैं आज। और एक टॉप डाउन अप्रोच जो हम कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे, इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, उसमें कौन सा सेक्टर चल रहा है और वो सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक चल रहा है। सो ऐसे एक टॉप डाउन अप्रोच आपको करना पड़ेगा जिससे आप अपना स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं अब वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट के अंदर यूएस मार्केट डाउ जोन्स के अंदर तीन RSI यानी मंथली, वीकली, डेली तीन RSI अबव 60 यानी कि पूरा मार्केट बुलिश जोन। यूएस मार्केट S&P 500 तीन RSI अबव 60 यानी कि बुलिश मार्केट। यूएस मार्केट नास्टेक, इसमें मंथली, वीकली अबव 60, वीकली 60 रेजिस्ट कर रहा है और डेली भी बिटवीन 60-40 है। जब ये वीकली और डेली अबव 60 आ जाएगा तो ये भी बुलिश जोन में चला जाएगा। यूरोपियन मार्केट्स, लंदन FTSE, इसमें भी तीन RSI मंथली, वीकली, डेली अबव 60 यानी कि पूरा मार्केट बुलिश। यूरोपियन मार्केट फ्रांस CAC, इसमें मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, डेली अबव 60, ये थोड़ा साइडवेज मार्केट है। डेक्स जर्मनी, इसमें तीन RSI अबव 60 यानी कि मार्केट बुलिश। जापान निकी, इसमें मंथली अबव 60, वीकली साइडवेज और डेली साइडवेज है। सिंगापुर मार्केट्स मंथली 60 पे रेजिस्ट कर रहा है, वीकली भी 60 अबव है, लेकिन ऑलमोस्ट तीन RSI अबव 60 है, सो ये भी बुलिश मार्केट। हैंगसेंग में मंथली बिटवीन 60-40, वीकली 60-40, डेली अबव 60 क्रॉस कर रहा है, लेकिन उसका मंथली और वीकली वीक है, सो साइडवेज मार्केट। कोरिया कोस्पी तीन RSI बिटवीन 60-40 यानी साइडवेज मार्केट। चाइना मार्केट शंघाई कॉम्पोजिट, उसका वीकली RSI बिलो 40, मंथली भी बिलो 40 है, सो ये मार्केट पूरा बेरिश जोन में है। अब हम देखते हैं हमारा इंडियन मार्केट कहाँ पे है। इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 ने नया हाई बनाया है। अभी इस टाइम पे निफ्टी हाई बना रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अब गिरने वाला है, अब मार्केट गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट हमको इंडिकेशन देता है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, तो हमें अपने आप पे डाउट नहीं करना है। जो मार्केट जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मार्केट ही हमको बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, सो हमें कोई न्यूज व्यूज में नहीं पढ़ना है। बैंक निफ्टी 50 में तीन RSI अबव 60 नया हाई बनाया। बैंक निफ्टी में मंथली अबव 60, वीकली स्लाइड 60 पर रेजिस्ट कर रहा है, डेली बिटवीन 60-40 है, लेकिन ये भी अब बुलिश जोन में आ सकता है। अब हम देखते हैं कौन सा सेक्टर चल रहा है। फर्स्ट निफ्टी ऑटो के अंदर तीन RSI अबव 60, बट 60 पर यहाँ पे गैप है, सो ये
यहाँ पे रेजिस्ट हो सकता है, सो अवॉइड इट। निफ्टी मेटल के अंदर वीकली मंथली अबाउट 60, वीकली डेली बिटवीन 60 टू 40, सो अवॉइड इट। निफ्टी एनर्जी के अंदर तीन RSI अबो नहीं, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60 और डेली बिटवीन 60 40, और यहाँ पे गैप भी है, सो अवॉइड इट। निफ्टी आईटी, अब एक नया सेक्टर, स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो जिसको हम आउट परफॉर्मर बोल सकते हैं, वो हमें मिला है निफ्टी आईटी, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मंथली वीकली और डेली अबाउट 60 और आगे उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो ये हमारा पहला स्ट्रॉन्ग सेक्टर है निफ्टी आईटी। देन निफ्टी एफएमसीजी, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली भी अबाउट 60 है, सो ये भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है हमारा। लेकिन फर्स्ट हम इन दोनों में से सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम निफ्टी आईटी को देंगे। देन निफ्टी इंफ्रा में तीन RSI अबाउट 60, बट डेली पे रेजिस्टेंस और स्मॉल कैंडल, सो अवॉइड इट। निफ्टी पीएसई, मंथली वीकली अबाउट 60, बट डेली बिटवीन 60 40, सो अवॉइड इट। निफ्टी PSU बैंक, मंथली अबाउट 60, वीकली और डेली बिटवीन 60 40, सो अवॉइड इट। निफ्टी मीडिया, तीन RSI बिटवीन 60 40, सो अवॉइड इट। निफ्टी फार्मा, ये हमारा हम लास्ट 2 वीक से देख रहे हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। सो हमारा पहला सेक्टर हुआ निफ्टी आईटी, देन सेकंड निफ्टी फार्मा, और थर्ड पे हम निफ्टी एफएमसीजी को सिलेक्ट करेंगे। देन निफ्टी रियलिटी, मंथली अबाउट 60, बट वीकली और डेली उसका साइडवेज है, सो अवॉइड इट। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तीन RSI अबाउट 60, बट डेली पे यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी कम दिख रही है, सो इसको भी हम हमारा फोर्थ सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टॉक्स, जो लास्ट वीक हमने जो स्टॉक्स सिलेक्ट किए थे उसमें कितने चले, कितना परफॉर्मेंस हुआ, वो आज हम देखेंगे। सो हमने जो सेक्टर आइडेंटिफाई किए उसमें फर्स्ट है निफ्टी फार्मा, सेकंड निफ्टी आईटी, थर्ड पोजीशन में निफ्टी एफएमसीजी और फोर्थ में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। बट निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी जो है वो आउट परफॉर्मर्स सेक्टर है, सो फर्स्ट प्रेफरेंसेस हम उनको देंगे, निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी सेक्टर को। लेट्स देखते हैं निफ्टी फार्मा के अंदर हमने लास्ट वीक को लुपिन लिमिटेड को आइडेंटिफाई किया था और बताया था मैंने कि उसमें 2123 का रेजिस्टेंस है, जो क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये बुलिश हो जाएगा स्टॉक पूरा। तो लास्ट वीक उसने 2123 क्रॉस कर लिया और अभी वो 2240 पे उसका क्लोजिंग है। सो फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काम करना है इसमें, यानी कि स्टॉक मार्केट को एज ए आप बिजनेस की तरह कीजिए, नहीं कि इंट्राडे। अगर आप पूरे दिन स्क्रीन पे बैठे रहेंगे तो आप कुछ भी पैसे निकाल नहीं सकेंगे स्टॉक मार्केट से। सो आपको बिफोर एंटर इन द मार्केट यू नो योर स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस और एंट्री आपके कंट्रोल में है, बाकी उसका टारगेट वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि लुपिन लिमिटेड, उसमें ये जो कैंडल है, कैंडल के हाई पर बाय और उसका लो जो है उसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम। तो उसकी बाय प्राइस है 2130 और स्टॉप लॉस है 2092 होता है। फिर इसने मूव दिया 2240 तक, सो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:3, यानी कि हमेशा जिसका रिस्क रिवॉर्ड आपको जो भी स्टॉक डिसाइड करें उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1.2 से अप होना चाहिए, यानी कि 10 रुपए के लॉस के सामने आपको 30 रुपीज मिलने चाहिए। वैसा ही स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है और उसमें काम करना है। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा बता देता हूं, जस्ट 1 मिनट। देखिए, इसमें हमारी एंट्री प्राइस थी 2130, स्टॉप लॉस है 20 - 2092, सो हमारा स्टॉप लॉस हुआ 38 रुपीज
और हमें सामने आज की तारीख में मिल रहे 2240। सो हमारी बाय प्राइस थी 2130। सो 2240 माइनस 2130, सो हमारा प्रॉफिट हुआ 110 और हमारा स्टॉप लॉस है 38, यानी कि 110 डिवाइडेड 38 यानी कि 1:3 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक में बैठ रहा है। अभी भी लुपिन स्ट्रॉन्ग ही है। जस्ट आई शो द कैलकुलेशन हाउ टू वर्क। सो आपको जब भी ये याद रखिए दोस्तों कि कभी भी आप मार्केट का बॉटम और टॉप कभी भी कवर नहीं सकते। आपको उसके बीच की जो मलाई है वो मलाई ही खानी है। दूसरा स्टॉक था हमारा वेनबरी लिमिटेड, जो ऑलमोस्ट हमने 178 पे आइडेंटिफाई किया था। अगर हम उसकी बाई प्राइस 187 उसके हाई पर, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते और स्टॉप लॉस 178 रखते तो ऑलमोस्ट हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 मिल जाता यहाँ पे, यानी कि 10 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको 70 रुपीज का प्रॉफिट। सो ऐसे ही आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करके आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:3 होना ही चाहिए, 1:2 के ऊपर होना चाहिए। सो अभी भी ये बुलिश है वेनबरी लिमिटेड। यहाँ पे एक ये हो सकता है कि ये जो RSI यहाँ पे 60 सपोर्ट लेके ये फिर से टर्न हो सकता है, लेकिन ये अभी भी ये जोन में घूम रहा है, यानी कि इसने इसका लो अभी भी, अगली कैंडल का लो अभी भी नहीं तोड़ा। सो अभी भी ये बुलिश स्टॉक है। ऐसा हो सकता है कि ये 60 RSI 60 पर सपोर्ट ले, यानी कि जो उसका 222 प्राइस है वहां पे सपोर्ट लेके फिर से CIP देके वो वापस हो सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी भी है इसमें। दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया था लाइका लैब्स लिमिटेड, जिसमें ऑलमोस्ट 1996 से 2024 यानी कि ऑलमोस्ट आप गिने तो 24 यानी 14 प्लस 4 18 इयर्स का कप इसमें है। सो दोस्तों एक दूसरा नगेट याद रखिए, लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव, यानी कि जितना बड़ा कप होगा उसका मूव उतना बड़ा मिलेगा। सो ये भी एक बुलिश स्टॉक है लाइका लैब्स। उसके तीन RSI अबव 60 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जब हमने आइडेंटिफाई किया, कुछ लोगों ने बाय किया अगर सपोज, और फिर एक दो रेड कैंडल दिखी तो हम तुरंत निकल जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना है। ये देखिए अब 60 सपोर्ट लेके, डेली में 60 सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हो रहा है। सो लाइका लैब्स भी हमारा एक और एक दूसरी नगेट, ये लाइका लैब्स 60 सपोर्ट लिया और यहाँ पे CIP दे रहा है, यानी कि चेंज इन पोलैरिटी। जो पहले का उसका डेली का जो रेजिस्टेंस है वो अभी सपोर्ट बन रहा है, यानी कि एक कंफर्म है कि ये बुलिश है। दूसरा स्टॉक है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स के अंदर ये 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल क्रॉस कर लिया है मंथली के अंदर, और उसकी पैटर्न भी चेंज हुई है, इसकी पैटर्न भी चेंज हो रही है। फर्स्ट अगर आपने सीख लिया कि एक गोल्डन रूल्स है, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फॉलो द पैटर्न। अगर स्टॉक मार्केट में इतना भी आपने सीख लिया तो आप उसमें से बहुत अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो। सो याद रखिए, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फॉलो द पैटर्न। लॉरस लैब में वीकली में ट्रेंड लाइन क्रॉस हुआ है और जस्ट 60 क्रॉस हुआ है। सो ये भी बुलिश स्टॉक है हमारा अभी के लिए, इसके लिए। लेकिन इसमें एक ये चीज है कि डेली में 484 का रेजिस्टेंस है। जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। और एक स्टॉक है स्टाराइट्स फार्मा साइंस लिमिटेड, जिसका ऑलमोस्ट 2016 से 2024 यानी कि 8 ईयर का कप है। अभी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, जैसे ये ब्रेकआउट देगा हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। अब हमारा दूसरा सेक्टर था निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी के अंदर एम्फोसिस अभी भी बुलिश जोन में है। वो
वीकली डेली पे सीआईपी उसने किया है, चेंज इन पोलैरिटी। सो ये भी हमारे बुलिश रडार में है। दूसरा था हमारा साइंट लिमिटेड, जिसका हमने टारगेट निकाला था और वीकली उसने जो एक जोन में था वो जोन उसने तोड़ा था और उसका हमने टारगेट निकाला था 2190 और सेकंड टारगेट हमने 2450। देखते हैं हम। हाँ, अभी इसके अंदर उसने अभी जो टारगेट हमने निकाला था वो टारगेट अभी अचीव नहीं किया, लेकिन अभी भी ये बुलिश जोन में है क्योंकि इसके 3 रेजिस्टेंस है। वो तीन रेजिस्टेंस अभी उसने क्रॉस नहीं की, यानी कि वो तीन रेजिस्टेंस उसने तोड़े नहीं है। सो अभी ये एक जोन में घूम रहा है। जैसे ये जोन से अब जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वीक 60 यहाँ से सपोर्ट लेके दूसरी ग्रीन कैंडल बने और ऊपर चला जाए। सो ये भी अभी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। फिर हमने आइडेंटिफाई किया था परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, जो सीआईपी पे था वीकली। उसमें भी अभी उसने लास्ट वीकली मार्केट अपडेट में हमने देखा था कि डेली एक जोन में घूम रहा है, वो जोन उसने ब्रेकआउट कर लिया। सो अभी ये 5176 पे उसका क्लोजिंग है। सो अभी और ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर भी स्क्वीज ब्रेकआउट ऊपर पे। सो ये भी अब पूरा मोमेंटम स्टॉक है। उसके बाद हमने बात की थी टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर हमने 1740 का टारगेट निकाला था, वो भी अभी स्ट्रॉन्ग है। मंथली वीकली अबव 60 है। डेली में देखिए एक जोन में ये घूम रहा है। अब हो सकता है प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ये जोन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव दे। देन निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था जिलेट इंडिया, जो मंथली ब्रेकआउट दिया था और लार्ज वॉल्यूम था मंथली। सो अभी भी ये बुलिश है। देखिए इसमें भी हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका 1:3 है। भले ही यहाँ पे रेयर कैंडल हुआ है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रॉन्ग, इस स्टॉक को हम स्ट्रॉन्ग बुलिश ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 60 यहाँ से रिवर्स होके अप भी जा सकता है और 60 सपोर्ट लेके फिर से सीआईपी करके वो ऊपर जा सकता है। सो यहाँ पे भी हम हमारी बाय प्राइस 8540, स्टॉप लॉस हम गिनते हैं 8360 और इसने हाई 9238 तक गया था, तो इसका ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:3 होता है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था वोल्टास, अभी भी बुलिश जोन में है। मंथली वीकली स्क्वीज ब्रेकआउट ऊपर है। डेली में रेड कैंडल है। यहाँ पे डेली में ये हो सकता है कि यहाँ पे और एक रेड कैंडल से नीचे भी आ सकता है, पर यहाँ पे 60 सपोर्ट लेके रिवर्स भी हो सकता है। पर इसका मंथली वीकली और डेली अबव 60 है, सो ये अभी बुलिश है। फिर हमने आइडेंटिफाई किया था स्टॉकक्राफ्ट लिमिटेड, जो ऑलमोस्ट आज की तारीख में वो 840। सो ये भी हमारा बुलिश स्टॉक है अभी भी। फिर हमने आइडेंटिफाई किया था पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें हमने देखा था कि वीकली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, लार्ज वॉल्यूम है। सो आज देखिए अब इसके अंदर ये सीआईपी पे है, डेली में चेंज इन पोलैरिटी। अब नेक्स्ट वीक कंफर्म तब होगा जब ये ग्रीन कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल वो फॉलोअप कैंडल देता है, यानी कि नेक्स्ट वीक यहां से ऊपर जाता है तो हमारा ये बाय लिस्ट में आ जाएगा और हमारा टारगेट रहेगा 1370 तक। अब कुछ कप स्टॉक्स की बात करते हैं। कप स्टॉक्स के अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट एलाइड डिजिटल सर्विस लिमिटेड, जिसमें ऑलमोस्ट 2009 से 2024 यानी कि 15 इयर्स का कप है। सो इसमें जब भी ब्रेकआउट दे, यानी कि अभी ये ब्रेकआउट पे है, जब ब्रेकआउट देगा तब हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। देखिए इसके चार्ट में वॉल्यूम भी डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि याद रखिए दोस्तों, हमें मार्केट के अंदर बड़ी मछली के पीछे रहना है। यानी कि मार्केट में जो बड़ी मछली है
तो उसके आगे हम जाएंगे तो बड़ी मछली हम जैसी छोटी मछली को वो खा जाएंगे। लेकिन हमें वही आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये यहाँ पे जो वॉल्यूम डिस्प्ले हो रहा है वो कौन कर सकता है, हमारे जैसे ट्रेडर नहीं, लेकिन बड़ी मछलियां कर सकती है। सो जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। दूसरा है प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें ऑलमोस्ट 2072 टू 2024 यानी कि ऑलमोस्ट 8 इयर्स का कफ है। देन केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें 2006 के लेके 2024 यानी कि ऑलमोस्ट 2006 यानी कि 2010 और 18 साल का, पूरा 18 साल का कप इसमें है। सो याद रखिए, लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव। सो ये भी जब भी ब्रेकआउट देगा हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। फ्रेंड्स दैट्स इट। लास्ट में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आपको आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। भले एक शेयर लेना पड़े तो एक शेयर लीजिए, लेकिन आपको आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। और वैसे ही आप अपना प्यार देते रहिए मुझे, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीक। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।